हेलो फ्रेंड, आज हमारे संग बैठे हुए हैं राघव दत्त मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं। आज इनको मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गई हैं समाजवादी पार्टी में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी से ये समाजवादी पार्टी में आ गए, तो ऐसा क्या इन्होंने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी? देखिए, मेरा जब से मैं सामाजिक जीवन में आया हूं, तब से मेरी सोच ये है मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकूं। मेरी सोच ये है कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे लोगों को सुकून मिले, लोग खुश हों, लोग तरक्की की तरफ जाएं। और मेरा यही, जब मैंने स्कूल लाइफ शुरू की थी तो मैं छात्र जीवन में था। छात्र जीवन से मैं विद्यार्थी परिषद से मैं गया। विद्यार्थी परिषद से मैंने धीरे धीरे करके वो राजनीति के सफर को तय करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तय किया। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी हिंदूवादी छवि के साथ अपनी राजनीतिक सफर को शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज के समय में जिन पार्टियों की मानसिकता तोड़ने वाली है, वो कहीं ना कहीं इंसानी भावनाओं के नीचे गिरती हुई स्थिति है। राजनीतिक दलों की भावनाएं जोड़ने वाली होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जब राजनीतिक दलों की भावनाएं जोड़ने वाली होती हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कहीं में देश में कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि बढ़ती है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं अपना काम कर रहा था। मैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी में था, मुझे जो आदेश मिलता था वो मैं करता था। मुझे ऊपर से कोई कार्यक्रम आया, मुझे वो करना है। मैं ये नहीं देख रहा मेरी छवि क्या हो रही है, मैं ये नहीं देख रहा मैं कैसा हो रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा कि दूसरों की नजर में कैसा जा रहा हूं। बस मुझे ये मालूम है ऊपर से कोई ऑर्डर आया है, ऊपर से कोई कार्यक्रम आया है, मुझे वो कार्यक्रम करना है। मैं 100% करता था। लोग डरते थे, लोग रुकते थे, लोग सहमते थे, लेकिन नहीं, मेरे अधिकारी का, मेरे नेता का कार्यक्रम आ गया तो मैं करूंगा। मैंने किए हैं, और ऐसे कार्यक्रम मैंने किए हैं जिनके कारण मेरी छवि एक बहुत ही, जो मैंने कह दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, वो करा। और वही आज की स्थिति है। समाजवादी पार्टी में हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कोई कार्यक्रम कह दिया, कोई आदेश कर दिया, तो वो मुझे करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रहूं या ना रहूं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरी राजनीतिक सफर और मेरी राजनीतिक बुलंदियां केवल ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा पद या प्रतिष्ठा पा जाऊं। मेरी राजनीतिक इच्छा ये है, मैं जो भी काम करूं उससे लोग जुड़े, मैं जो भी काम करूं उससे सुख और समृद्धि बढ़े, मैं जो भी काम करूं उससे विकास बढ़े। फर्रुखाबाद का विकास कैसे हो, मैं इन सब चीजों के प्रति काम करता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि आप जहां भी रहे लगन के संग रहे जी। और अपने जो बड़े नेता थे उनका आपने जो भी आदेश हुआ उसका पालन करा। जी। आज जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान की जो भी बनी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, जैसा मैंने समझा है कि आज की डेट में, अगर आज की दिनांक तक की आप बात करोगे, तो आज जो देश में राजनीति है वो अपने सबसे नीचे पायदान पर जा चुकी है। और उसे ले जाने वाली मौजूदा जो पार्टियां जो सत्ता में है वो है। क्योंकि उसका कारण यह है कि पार्टियां जो है विकास की बात नहीं करती, पार्टियां जो है समृद्धि की बात नहीं करती, पार्टियां जो है खुशियों की बात नहीं करती। तो जब ये सब बातें नहीं करती, तो 5 साल बाद जब जनता हिसाब पूछती है, तो पार्टियां बात करती हैं हिंदू और मुसलमान की। बिल्कुल सही। तो जब हिंदू और मुसलमान की वो बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, हमारी भोली भाली जनता उसमें बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाती है, तो विकास से बहुत दूर हो जाती है, सुख और समृद्धि से बहुत दूर हो जाती है। वसीम भाई, आप और हम बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां ये हैं कि आगे आने वाले 10 दिनों में हम और आप साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो हालात बन रहे हैं जी। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 साल से ज्यादा हो गई। हाँ, लगभग 3 साल मुझे होने जा रही हैं। जी। 3 साल में आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। कौन सी? अपनी कमेटी की? नहीं, हमारी बराबर मीटिंगें चल रही हैं। तो मीटिंगें आपकी दिखना चाहिए ना। हमारी एक और मैं आपको बात बताऊं, एक्चुअली है क्या, हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो।
समाजवादी पार्टी महानगर जितने कार्यक्रम करती है और जितने ईमानदारी से करती है और जितने जोड़ने की बात करती है और जितने शांत तरीके से करती है, उतना इस जनपद में कोई नहीं करता। मैं किसी कमेटी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कुछ लोग कार्यक्रम करते हैं, उनके कार्यक्रमों में केवल लड़ाई, दंगा, लौझड़ ये सब होता है। हमारी समाजवादी पार्टी महानगर के कार्यक्रम होते हैं, शांत प्रिय होते हैं और शांत प्रिय ढंग से जिस कारण भी हम लोग बैठे हैं वो कारण पूरा होता है और बात खत्म होती है। हमारे पास जो ऊपर से कार्यक्रम आते हैं वो कार्यक्रम पूरे करते हैं। हम लोगों की मासिक बैठकें पूरी होती हैं। जब उनके एजेंडे कुछ इस टाइप के होते हैं कि उन्हें बाहर कहना चाहिए तो हम आप लोगों से कहते हैं, जब उनके एजेंडे नहीं होते तो हम आप लोगों से आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे हम लोगों की प्लानिंग ये है कि 2027 में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस देश का, इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाएं और मुख्यमंत्री बनाने के बाद हमारी प्लानिंग रुकेगी नहीं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद हमारी प्लानिंग है कि वो इस भारत के वजीर आला बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी सोच है और पार्टी के लिहाज से ये सोच आपकी होना भी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे जो पीडीए का जी जो सिस्टम चल रहा है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे ये होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा है, देखिए, जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया, जिसने जैसा सोचा उसने जैसा वैसा बनाया। पीडीए के कई मतलब हैं। पीडीए के मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, पीडीए के पी से मतलब होता है पीड़ित। बहुत अच्छी बात है। डी से मतलब होता है दबा और कुचला। ए से मतलब होता है कमजोर वर्ग का अगड़ा। बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे पीडीए में सब समाहित हैं। हमारे पीडीए में वो एक व्यक्ति समाहित है जिसे शोषित और वंचित स्थिति में पहुंचाया गया है और वही इस लड़ाई को लड़ेगा और उसी ने इस लड़ाई को लड़ने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को देश की दूसरे नंबर की पार्टी बना के खड़ा कर दिया और वही पीडीए का समाज, आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगा। बहुत बढ़िया बात है और ऐसा हो, बहुत अच्छी बात है। एक बात लास्ट में और हम पूछेंगे, क्या जैसे हर कोई टिकट मांग रहा है जी, आपने भी टिकट मांगी है जी, और मांगने का अधिकार है क्योंकि पार्टी के आप एक अच्छे पद पे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अंदर जो काबिलियत है उसके लिहाज से आपने मांगी टिकट, बहुत बढ़िया बात है। जिस तरह से चेयरमैन को लेके आपका एक रोज खबरनामा आता है जी, जी, या संडे का संडे आता है जी, इस खबरनामे की वजह के विकास से मेरा सबसे पहले जुड़े होने का मन होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, यहाँ की जनता माननीय अखिलेश यादव जी मुझ पे कहीं भी मुझ पे विश्वास करके कोई भी बड़ा नेता बना दें, कभी भी बना दें, लेकिन मेरा जुड़ाव फर्रुखाबाद से, फर्रुखाबाद के लोगों से, फर्रुखाबाद के विकास से हमेशा रहना चाहिए। मैं उस पद्धति पे काम करता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा चेयरमैन नगर पालिका फर्रुखाबाद से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है भ्रष्टाचार से, मेरा लेना देना है फर्रुखाबाद के विकास से। और वो कहते हैं ना, जिसके पास जितना है उससे उतना ही पूछा जाएगा। एक्चुअली है क्या कि मैंने विधायक फर्रुखाबाद से, सांसद फर्रुखाबाद से भी क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने चारों विधायकों से भी क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने सांसद से भी क्वेश्चन पूछा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनका अधिकार इसलिए मैं कम समझता हूं चेयरमैन के उससे कि उनके पास तो आता है 5 करोड़ 6 करोड़ निधि, फिर वो पास करा के लाते हैं, तो वो पास करा के लाते हैं। इनके पास तो 100-125 करोड़ निधि हर साल गिर जाती है और इनका भ्रष्टाचार। आप सड़क पे निकलेंगे ना, आप सड़क पे निकलिए, सड़क पे आपको दिखेगी सड़क, आप अपने घर के बाहर निकलेंगे तो सड़क पे दिखेगी सड़क, नाली, ये किसके कार्य है? ये सब काम जो है ये सब नगर पालिका कार्य है। पानी, ये सब नगर पालिका कार्य है, तो इन पे ही बात होगी। अब आप भाई 6 का मसाला लगा रहे हो या 5 का मसाला लगा रहे हो, पैसा तो हम लोगों का है ना, बात तो हम करेंगे ना। 3500 कुत्ते आपके गायब हो गए, उन बेजुबानों की बात कौन करेगा? सड़क के ऊपर आप सड़क बनाते चले जाएंगे,
भाई हर चीज का एक मापदंड होता है। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद उस मापदंड से विगत होकर अपने कार्यों को कर रही है और उनके लोग उन्हें विकास पुरुष बताते हैं। उन्होंने तो केवल अपना विकास किया। वो पहली बार सेंट्रो से गए थे शपथ लेने। आज उनके पास कौन सी गाड़ी नहीं है, आप बताइए ना। तो मैं ये नहीं कहता आप अपना विकास ना करो, लेकिन इस भोली भाली जनता का भी विकास करो। चुनाव के टाइम में आपकी मां रसोई चल जाएगी, आप मां रसोई में भोजन कराओगे, फिर चुनाव के ही टाइम में कोई आदमी एप्लीकेशन दे देगा, चुनाव के बाद मां रसोई बंद हो जाएगी। हर चीज में आपने धंधा बना रखा है, ये चीज गलत है। भावना से खेलना। लास्ट में एक सवाल और जी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था जी, और आपने लखनऊ में मनाया। जी हाँ हाँ। तो फर्रुखाबाद में अगर मनाते तो शायद और यहाँ पे एक नहीं, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी महानगर ने फतेहगढ़ में उनका जन्मदिन 2 जगह मनाया। हमारे महासचिव जी ने 2 जगह जन्मदिन उनका मनाया। फर्रुखाबाद की भी जिम्मेदारी, देखिए मेरे पास पहले फर्रुखाबाद की जिम्मेदारी है, मैं फर्रुखाबाद की जिम्मेदारी सौंप के तब निकला, ऐसा नहीं है। मैंने राष्ट्रीय, हाँ ये हुआ कि मुझे 2-4-5 जगह केक काटने जाना था, जिन हमारे मतलब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत मन से, बहुत सम्मान से बुलाया था कि भैया आप केक काटने आना। वहां मैं नहीं पहुंच सका क्योंकि इस समय आप समझ ही रहे हैं, जैसा आपने कहा चुनाव का टाइम है और मैंने टिकट मांगी है, तो निसंदेह थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी सामने पहुंचना था और उन्हें भी यहाँ की कई बातों को रूबरू कराना था, तो इसलिए मुझे समय भी लगा और मैं पहुंचा भी। मैंने बहुत सी हुआ है, अब देखिए ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा तो मन यही है कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंचूं जो फर्रुखाबाद की दिशा और दशा को बदल सकूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये थे राघव दत्त जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर बात का जवाब दिया और ये अपनी जो भी बात हमने रखी उसका इन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।